हम देखते हैं आज प्रश्नावली 2.5। इसमें देखो हमको सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर 1-x/2 बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले x बराबर कॉस थीटा मानेंगे, क्योंकि क्यों मान रहे हैं इसका कारण है, अभी इसके नीचे बताऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे x बराबर कॉस थीटा लिए और इसको जब माने हैं इसको वापस करेंगे तो थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो थीटा बराबर कॉस को जब इधर भेज देंगे तो ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब जो x बराबर कॉस थीटा को माने हैं उसको इस लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं, 1 - cos θ/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको रखने का कारण देखो यहाँ पे, क्योंकि 1 - cos थीटा का सूत्र होता है, ये 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो तुम लोग। 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, ये होता है। इसीलिए इसको यहाँ पे cos थीटा ही रखा गया है। यदि ये माइनस की जगह में धन रहता तो भी यहाँ पे cos थीटा ही रखते और सूत्र यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, अब इस सूत्र को यहाँ पे रख दिए। ठीक, रखने के बाद देखो 2 के साथ 2 कट गया। अब वर्गमूल के अंदर साइन स्क्वायर θ/2 है तो वर्ग और वर्गमूल भी कट गया और बचा सिर्फ साइन θ/2। और हम जानते हैं साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाता है, तो यहाँ बच गया θ/2। ये 2 भी कट गया, बचा कितना, सिर्फ थीटा। और थीटा का मान वापस करेंगे तो कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स x। राइट हैंड साइड यही हमको सिद्ध करना था। अब इसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें हमको दिया है कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 + cos x sin x = x/2, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी इसमें कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 + cos x है, इसमें डायरेक्ट सूत्र दिख रही है। तो 1 + cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, सूत्र है ये। ठीक है, और sin x का सूत्र होता है, ये भी 11वीं क्लास का ही सूत्र है, sin x 2 sin x/2 और cos x/2, ये दोनों सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करना है। 1 + cos x को लिख सकते हैं, देखो सूत्र से 2 cos स्क्वायर x/2 और नीचे में sin x है तो sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो 2 कट गया, एक cos कट गया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, cos x/2 बचा और sin x/2। cos बटे sin बराबर काट होता है, इसको जानते हो, cos x/2 और sin x/2 बराबर cot x/2। ठीक, इस प्रकार से काट इनवर्स और काट आपस में कट गया, बचा सिर्फ x/2। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। अब एक अगला क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर का, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 + cos x/2, ये भी इसी के जैसे ही मिलता जुलता है और ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और 1 + cos x का सेम वही सूत्र लगेगा जो ऊपर में लगा हुआ था। 1 + cos x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x/2। देख लो, नहीं जानोगे तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हो 1 + cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2, जो रहता है उसका आधा हो जाता है, ये सूत्र है। ये सूत्र का इसमें प्रयोग किए, 2 कट गया। देखो ये वर्ग का वर्गमूल है, ये भी आपस में निकल गया, बचा सिर्फ cos x/2। अब cos इनवर्स के साथ cos कट गया, ये कट गया, बचा सिर्फ x/2, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये देखो ये है प्रश्न चौथा। ठीक है, इसको कैसे हल करना है, देखो यहाँ पे हमको दिया है cos इनवर्स रूट के अंदर 1 + x प्लस रूट के अंदर 1 - x और पूरे के बटे में है 2 और बराबर हमको π/4 - 1/2 cos इनवर्स x हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले ले लिए। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा जो भी मानना रहेगा cos ही लेना, चाहे ऋण में रहे चाहे धन में रहे, लगभग cos ही लिया जाता है।
अब देखो x बराबर क्या है, cos थीटा। तो यहाँ से इसको हम लोग माने हैं, तो जब इसको वापस करेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब मान को रख देते हैं। देखो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह में cos थीटा आ गया, ये देख लो। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है, और पूरे एक बटे में क्या है, 2। ठीक, अब देख लो यहाँ से हम क्या किए हैं, इसमें भी करनी 2, इसमें भी करनी 2, तो करनी 2 को कॉमन निकाल दिए। ठीक है, और ये तो वर्गमूल और वर्ग कट गया, देख लो वर्ग और वर्गमूल कट गया तो ये cos थीटा बटे 2 बचा और ये sin थीटा बटे 2 बचा, और करनी 2 बाहर निकल गया है और 2 तो नीचे में है। ठीक है, अब इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को करनी 2। ठीक है, तो करनी 2 2 बार लिखे, एक एक करनी 2 कट गया, क्या बचा देख लो, यहाँ पे ये इस तरह से कटा है ना, ध्यान रखना, ये करनी 2 है पहले से, और ये 2 को हम लिख चुके हैं इस तरह से। ठीक, एक एक कट गया, क्या बचा, 1 बटे करनी 2 बचा। 1 बटे करनी 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, cos 45 अंश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सूत्र का यहाँ पे प्रयोग होना बाकी है अभी, है ना। 1 बटे करनी 2 का यहाँ पे गुणा हो गया, और 1 बटे करनी 2 का यहाँ भी गुणा हो गया, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर निकाले थे ना, इसको अंदर गुणा कर दिए दोनों में, तो ये 1 बटे करनी 2 cos थीटा बटे 2 और 1 बटे करनी 2 sin थीटा बटे 2 हो गया। इसको देख लेना, जमा लेना। अब देख लो यहाँ पे ये सूत्र होता है 1 बटे करनी 2 बराबर cos 45 अंश होता है, और एक और सूत्र होता है 11वीं कक्षा का ही जो तुम पढ़े हो, cos a cos b प्लस sin a sin b बराबर cos a माइनस b, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब ये जो 1 बटे करनी 2 है उसको हम क्या लिखेंगे, cos 45 अंश, cos 45 अंश, और ये थीटा बटे 2 ही रहेगा, फिर यहाँ पे ध्यान चिन्ह। ये 1 बटे करनी 2 का फिर sin 45 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि cos 45 और sin 45 बराबर तो सेम होता है। देख लो इसको हम चाहेंगे तो यहाँ पे sin पाई बटे 4 भी लिख सकते हैं, दोनों का मान 1 बटे करनी 2 ही होता है, और ये sin थीटा बटे 2 पहले से है। अब इसी सूत्र में दिख रहा है, देखो ये cos a के जगह में 45 अंश और b के जगह में थीटा बटे 2, ये देख लो। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र से बन गया cos 45 माइनस थीटा बटे 2, तो पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2, यहाँ से cos इनवर्स cos के साथ कट गया। ठीक, बचा हमारे पास पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2, और थीटा का जहाँ से माने थे वहाँ वापस करेंगे यहाँ पे cos इनवर्स x तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x का मान को वापस कर देते हैं, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये देखो प्रश्न 5वां यहाँ पे दिया हुआ है कॉट इनवर्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एस के जगह में हम ले लेते हैं ए साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों ले रहे हैं इसका भी कारण बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले देख लो एक्स बराबर ए साइन थीटा हुआ, अब इसका थीटा का मान वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटे ए, थीटा की जगह हम ये लिखेंगे लास्ट में। अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए, देखो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है उसके जगह में ए साइन थीटा रख दिए, क्योंकि ए हमको यहाँ से निकालना भी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर देखो यहाँ से बाहर निकल गया और अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए यहाँ पे साइन लिया गया था। कॉस भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हम साइन लिए क्योंकि काट है ऊपर में, तो ये कॉस बनेगा, तो कॉस बटे साइन का काट बनता है, इसीलिए यहाँ पे साइन लिया गया है। अब देखो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए, इसका सूत्र से क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से देखो ये जो x है, x का मान यहाँ पर रखना भूल गए थे, तो यहाँ पर रख लेते हैं। x बराबर क्या था, a साइन थीटा, तो a साइन थीटा रख दिए, a के साथ a कट गया और कॉस स्क्वायर से रूट हट निकल गया, तो कॉस थीटा बचा। कॉस बटे साइन का सूत्र होता है कॉट थीटा, इसको जानते हो, काट और काट इनवर्स कट गया, बचा सिर्फ थीटा, और थीटा का मान यहाँ से वापस करेंगे तो साइन इनवर्स x बटे a, ये हमारा आंसर। ठीक है,
ये है प्रश्न क्रमांक 6वां। ठीक है, इसमें दिया है साइन इनवर्स 6x/1 प्लस 9x का वर्ग बराबर 2 tan इनवर्स 3x। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणित 3x, है ना। ये जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3। तो ये सूत्र बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये 2 गुणित 3x और नीचे में 9 को हम लिख सकते हैं 3x पूरे घात 2। ठीक है, क्योंकि 3 या 9 और x घात 2 तो है ही। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, मानना है जो 3x है, देखो 3x यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, इसको मानना है हमको tan थीटा। ठीक है, और इसको जब वापस करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x। ठीक, अब हम मान को रख देते हैं। देखो ये 2 फिर 3x की जगह में आ जाएगा tan थीटा, नीचे में 1 प्लस 3x की जगह में आ जाएगा 10 और चूँकि वर्ग है इसलिए tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से देखो 10 को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। जानते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब देख लो सेक को ऊपर ले जाते हैं तो कॉस बनता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एक एक कॉस कट गया तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। ये हो गया साइन 2 थीटा। हम चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट, ये हमारा सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है साइन 2 थीटा। अब मान लो हम सूत्र भूल गए तब ये इस तरह से लॉन्ग कट तरीका का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से खींचा गया है। देखो अब देख लो ये साइन इनवर्स के साथ कट गया, बचा सिर्फ 2 थीटा। थीटा का मान को वापस कर दिए देखो यहाँ से, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इसमें और कुछ क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है।